पर बराबर बैठूं, पर आजकल कार्यक्रम में इसी व्यवस्था हो जावे कि बराबर बैठना पड़ जावे। मन माफ कर जो। कई सालों मास्टर हूँ, जो मास्टर ने बैठे बैठे आदत तौर पर जा टांग पर टांग दे के बैठ जा। मैं 2-3 बार कोशिश करी कि मैं ध्यान रखूं, पर मैं फिर भी बैठ गयो। बी खातर भी मैं माफी दीजो। मंच पर अब आवाज आती होली पीछे। अब सही को नहीं आवाज मारी? आवाज सही है? कौन आ रही आवाज? एकदम पास में। अब मन यहाँ लगे मेरा कान गुंजे। चलो कोई नहीं आवाज थे मन बता दीजिए बटमा रुक जैसे। मंच पर जिता ही लोग विराजमान है, सबने मारो प्रणाम है। आप सामने जीता लोग मारे विराजमान हो, जगह मारो बड़ा है, आप सबने मारो प्रणाम है। जगह मारो छोटा है, आप सबने मारो राम राम। ये मेड़ तारी धरती मारो प्रणाम है, जगह धरती पर मेरा मेड़तनी जामी है। ये मेड़ तारी धरती मारो प्रणाम है, जकरा जयमल मेड़ती आया। जकर बारे में कोई कह जो कि जयमल जतरो सुरो हो उतरो भगत भगवंत। जयमल बनना जूझियो राधा रुकमण रो कंत। जे कोई योद्धा खातर भगवान खुद कृष्ण लड़न खातर आ गया, तो वो जयमल मेड़तियो बे आपरे धरती रहा। ये मेड़ तारी धरती मारो प्रणाम है, जठे राम स्नेही संप्रदाय री धारा विराजमान है। ये मेड़ तारी धरती मारो प्रणाम है, जठे बाद में भी योद्धा वाली पूरी एक धारा निकली। मारो मेड़ता लगाव ई खातर भी है कि मंच पर शैलेंद्र भाई साहब विराजमान है। अभी बार बार बोल रहे अभियोजन अधिकारी मारे खातर तो शैलेंद्र भाई साहब ही रहसी। घना साल पहले मैं दोनों एक राजस्थान सरकार रो कोर्स हो, वो दोनों साथ में करया करता। मैं भाई साहब हालांकि 7-8 साल छोटो हूँ, पर मेरे रूममेट हा ये मारो बड़ा भाई तरह स्नेह राख्यो। अभिमन्यु भाई साहब पहला कहता कि राजवीर ने कई कहने आवे, राजवीर कई कहने बतासी। भाई साहब बा कई कहने के अंदर आ शैलेंद्र भाई साहब को योगदान है। आ लोगों सीखी बा मैं लोगों सुनाई दी। तो मारे मेड़ता पर ओ करज भी है भाई साहब रू खूब बात सीखेड़ी मारी। ये कार्यक्रम में आने पीछे भी एक बड़ो योगदान वही हो कि मन भाई साहब कहो कि आई जे तू। हालांकि मारे इसो दिन है आज रोज मारे क्लास होया करे, दीतवार अलावा मारी क्लास छूटा को नहीं कदी। पर भाई साहब कहो मन लगे आदेश आपन चालनो ही चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में लोग यदि आया और सुन रहा हो तो एक खातर मैं आपको घणो घणो धन्यवाद दो। मारना प्रताप पर घनी बात होती है। मारो पहला वक्ता घना बोल गया, गजेंद्र जी भाई साहब बहुत अच्छो बोल के गया। प्रताप रे बारे में सगला लोग जानो भी हो आप। मैं चूंकि इतिहास रो विद्यार्थी हूँ, मन लागे कि महाराणा प्रताप रे बारे में कई भ्रम फैल गया, कई भरम हो गया। मन लागे जे वे भरम ने आप दूर करा, बे जे भ्रम आप दूर कर लिया तो ठीक रहे। और मैं चूंकि विद्यार्थी हूँ तो मैं थोड़ा आप बारे में ज्यादा पढ़ रखी हूँ, तो मैं यदि थोड़ा बता दूं और आगे आप भी थोड़ा ध्यान रख लो तो बातें थोड़ी ठीक हो जाए। लगभग सारा वक्ता भी बोला है, किताबा में वही पढ़ाई जाए है, सारा थे भी लोग आई बात जानता हो सो। अभी मारूम पहला जब एमएलए साहब बोलता हा, पहला दूसरा लोग बोलता हा, जब भी आप बात बार बार कही जे मैं माफी सागे कहूँ, मैं कोई बात नहीं काटना चाहूँ, पर इतिहास का जगह कई तथ्य अपन सही कर लेना चाहिए। एक बचपन में आप लोग कहानी सुनता आया हो सो कि पन्ना दहाए उदय सिंह जिन बचाया। साची बात एकदम बा माँ पन्ना प्रातः स्मरणीय है। सुबह सुबह जे मूर्ति लगा अगरबत्ती करा तो भी वहां को कर्जो उतारी जाए कोनी। कोई माँ आपका राजा ने बचाण खातर जे आपरो बेटो कटवाई दियो, दुनिया मिसा उदाहरण कम मिले। आ राजस्थान री धरती ई मामले के अंदर चौखी रही कि बटा इसी महिला वीरांगना हुई जबकि आपके बेटन भी देश खातर बलिदान कर दियो। आगली कहानी मने थोड़ो एतराज है, मने एतराज को इतिहास ने एतराज है। कहानी आ कवे कि माँ पन्ना उदय सिंह खातर आपका बेटा चंदन को बलिदान दियो, और भी बाद माँ पन्ना उदय सिंह ने घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गया। मारो ऑब्जेक्शन घास फूस वाली टोकरी पर है, क्योंकि जगदिन की बात घटना है। जगदिन उदय सिंह 15 साल को हो और 15 साल को टाबर घास फूस की टोकरी में को नहीं आया करे। 15 साल के टाबर ने तो आंगली पकड़ के पापा पापा करके लेके जाना पड़े। हाँ ठीक है, आपने किताबा के अंदर इसी कहानियां चाल गई और आप बाद में पढ़नी शुरू कर दी तो घास फूस की टोकरी की बातें भी चाल गई। मारो आप आग्रह रहसी कि आगे जे की नहीं आ कहानी सुनाओ तो बन बताई जो माँ पन्ना रो बलिदान, बन बताई जो चंदन रो चित्तौड़ खातर बलिदान। पर दोबारा आ घास फूस वाली टोकरी की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप रा पिताजी उदय सिंह जगह बारो जन्म 1522 में हो गयो। आ घटना जद है आ 1536 री है। और जे आप माना कि घास फूस की टोकरी में डाल लेके गई और बहुत छोटो सो उदय सिंह हो, तो क्या हो सके है कि 1536 में उदय सिंह तो छोटो सो हुए है कि बिन घास फूस की टोकरी में कोई डाल सके। और मेरे 4 साल बाद 1540 में उदय सिंह रे बेटो प्रताप जाम जावे।
कठिन कठिन तो चीजा जोड़नी पड़सी। इतिहास कहानियां को नहीं चले, इतिहास कविताओं को नहीं चले, इतिहास तथ्यों चलिया करे। आ तथ्य ए है। एक दूसरी और घनी मोटी बात हमेशा करी जाए। आज रे कार्यक्रम में तो कौन बोलिया कोई, पर कई बार मैं कोई कार्यक्रम में जाऊं बठे भी बोले या लोग जाने अनजाने भी आ बात कवे। 1568 में अकबर चित्तौड़ पर हमलो करे। बी टाइम उदय सिंह जब महाराणा प्रताप का पिताजी आबे चित्तौड़ का राजा हा। बी टाइम बे कवे कि अपन एक अलग रणनीति अपनानी पड़सी। राजस्थान वालों को लड़न को पहला तरीको ओ हो कि जे अपनी सेना बराबर की है जो तो मैदान में जाके लड़ लो, और जे कदिया लागतो कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी भारी आ गई। भारी रो मतलब वो है कि अपना सैनिक का 10,000 साम लो 1 लाख लेके आ गयो, तो लागतो कि ना मैदान में जाके लड़ना में कोई मतलब को नहीं, तो किला के अंदर बैठ के लड़ता। ये खतर आप देख सो कि अपना किला बहुत ऊंचा ऊंचा बनेड़ा है ताकि दुश्मन चढ़ ही नहीं सके, और जो ऊंचाई पर रहसी वो हमेशा फायदे में रहसी। खतर किला ऊंचाई पर बनाई जा। 1568 में जब लड़ाई है तो उदय सिंह कहो कि ना अब की बार यहाँ कौन लड़ा, अब की बार लड़ने को तरीको चेंज कर सा होवे आ है कि आपा कम हुआ तो किला में बैठ के लड़ा। कई बार दुश्मन किले की सप्लाई काट देवे। और जे आप चित्तौड़ के किलन कभी देख सो तो चित्तौड़ के किलन आप देखोगा कि वो एक पहाड़ पर बनेड़ो है, मेसा के पठार पर बनेड़ो है। जे कोई एक पहाड़ ने घेर लेवे तो बिन सप्लाई कट हो जावे, और जे सप्लाई कट हो जावे तो अंदर जगी जनता बैठी बिन लड़न खातर आणु ही पड़सी, और कोई तरीको को नहीं। और 10,000 जे 1 लाख लड़न खातर आसी तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बुद्धि भी लगाओ तो आ है कि बिन पार पड़े को नहीं। तो मैं कहो कि आधा लोग तो किले के अंदर रहो, आधा लोग किले के बाहर जाके लड़ाई करो। तो बात आई कि किले के अंदर कौन रहसी और किले के बाहर कौन जासी। मंत्री संतरी सारा कहो कि किले के बाहर उदय सिंह खुद जाओ। उदय सिंह कहो मैं राजा ई किले रो धनी, मैं किलो बाहर क्यों जाऊं, किलो मारो है। लोग पाछो समझायो कि राणा जी थे जीवता रहस्यो तो मेवाड़ की जनता का आशा का दीवड़ा जीवता रहसी। मेवाड़ की जनता ने लागसी मारो राजा जीवतो है, राजा संघर्ष करे तो बे और संघर्ष खातर जुड़सी। अकबर के खिलाफ मुगलों के खिलाफ लड़ाई जगह राणा सांगा के टाइम शुरू होगी, बा लड़ाई और लंबी चाल सी। ये खातर आपको जीवतो रहना जरूरी है। राजा जीवतो रहे तो और सेना बना लेवे, राजा जीवतो रहे तो टैक्स लेके हथियार ले लेवे, और राजा जीवतो रहे तो पाछो संघर्ष में जारी रख लेवे। और जे राजा मर जाओ तो जनता का मनोबल घना डाउन होया करे। जनता समझे कि अब तो जो दुश्मन है वही अपनो राजा है, जनता बिन टैक्स देना शुरू कर देवे। तो कहो ठीक सा उदय सिंह जी गिरवा की पहाड़ी में जाके लड़सी। दुश्मन की सेना पहाड़ में आसी तो उदय सिंह लड़ो, और किले में आसी तो किला वाला लड़ो। तो अब दूसरी बात आई कि किले के अंदर कौन रवे, तो किले के अंदर लड़ने की जिम्मेदारी आपको मेड़ता को वीर आदमी उठाए जकरो नाम जयमल मेड़तिया है। वो भी दिन कहो कि किले की लड़ाई में लड़सी। अठे मारी बात है। घना लोग कहे कि 1568 की जो लड़ाई ही बेटे महाराणा प्रताप भी तो 28 साल का हो गया, तो महाराणा प्रताप अकबर जगदीन क्यों कौन लड़ा। महाराणा प्रताप ने भी तो लड़ना चाहिए जो भी चित्तौड़ की लड़ाई में। कहे कि जब आप बात आई कि राज परिवार पूरो किलो छोड़ के पहाड़ के अंदर जाके लड़सी, गिरवा की पहाड़ी में जासी, बिको सौ मोटो ऑब्जेक्शन ही महाराणा प्रताप करे। बीटे में राजकुमार होया करता, और बे कहे कि ना मैं लड़सी हटे बाकी परिवार ने ले जाओ। जगदीन प्रताप ने समझाऊ नाड़ो और प्रताप ना बात बताऊ नाड़ो कि नहीं थारो जीवतो रहनो और जरूरी है। थे जीवता रहसो तो लंबे टाइम तक संघर्ष करसो, थे जीवता रहसो तो और युद्ध लड़सो। युद्धारी बारी बार बार आवे, आदमी ने सोचनो पड़े कटे लड़नो है, अठे के बठे। ये बाता पाछी कोई समझाने वाला आदमी हो तो वो पाछो आपका मेड़ता को जयमल मेड़ती हो जो महाराणा प्रताप का हथियारा का गुरु हा, महाराणा प्रताप का शस्त्र गुरु हा। मैंने लगे कि महाराणा प्रताप को जो प्रारंभिक कोई व्यक्तित्व कृतित्व रहे हो सी बिंग अंदर जयमल मेड़तियों को घणो मोटो योगदान रहे हो सी। महाराणा प्रताप बारे गया जिया जयमल जी बतायो बिया जाके गिरवा की पहाड़िया आसपास में गांव बसाया, नई बस्तियां बसाई, खेती रो प्रबंध करे हो कि जे चित्तौड़ को किलो अपना हाथ चल जावे तो बिग बाद में आप पहाड़ा में बैठ के अकबर की सेनाओं क्या लड़सा। मैं घनी चीजें को नहीं लेके जाऊं, एक छोटी सी बात हूं वापस महाराणा प्रताप पर आसूं। कहे कि अकबर ने जदा बात पतो चला है कि किले के अंदर उदय सिंह कोनी, उदय सिंह को बेटो प्रताप कोनी, और किले के अंदर तो मेड़ता को जयमल बैठो है। तो अकबर ने लगे आ तो चौकी बात, जब घर को धनी घर में कोनी तो घर पर तो कब्जो कर सका। जब घर को धनी पड़ोसियां चाबी दे के गयो थे राख जो ध्यान, तो पड़ोसियों तो डरा के धमका के राजी करके लाभ दे के लोभ दे के किया ले सका। और कहे कि अकबर जयमल का मैसेज करे कि भाई जयमल माफ कर जे, आज 6 साल पहले 1562 में मैं मेड़ता पर कब्जो कर लियो, थाने चित्तौड़ में आके नौकरी करनी पड़े, पुरानी बातें भूला आपा, मैं थाने थारो पाछो देऊं मेड़ तो तू मन चित्तौड़ पाछो दे दे, एक ले ले एक दे दे।
जयमल जी मैसेज भेजे अकबर कवे भी है कि किलो थारो तो है कोनी लोकारी चाबियां दियोड़ी है चाबियां मन दे दे तू थारो जार मेड़तम राज कर मैं मारो चित्तौड़ संभाल स्यू उदय सिंह जाना उदय सिंह काम जाना थारे मरनो जरूरी थोड़ी है। जयमल जगदीन जवाब देवे कि है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण कुंचा ज्यों चित्र कूटरी दीदी मोही दीवान है गढ़ मारो हूं धनी गढ़ मारो है मैं गढ़ धनी असुर फिरे किम आण थारे बर का राक्षसी किले के अंदर कोनी घुस सके कुंचा ज्यों चित्र कूटरी क्योंकि चित्तौड़ री चाबियां दीदी मोही दीवान। मेवाड़ का राजा दीवान जी बोला करता मेवाड़ का राजा मानता कि मारो राजा तो भगवान शिव एकलिंगनाथ खुद है मैं तो मेरा प्रधानमंत्री मैं तो मेरा दीवान है कि वो एकलिंग जीरो दीवान राणो उदय सिंह चाबियां माने देर गए किलो मारो है और थारा बर को राक्षस किला के अंदर कोनी आ सके। अकबर घणो समझदार हो वो भी बिन लाग्यो रे माने कोनी तुम थोड़ा लालच और देना पड़से। अकबर पाछो मैसेज भेजे कि भाई मेड़ तो थारो है मैं नागौर और देस्यू एक रे सागे एक फ्री ऑफर है हमारी तरफ तू मेड़ तो और नागौर दोनों ले और चित्तौड़ री चाबियां माने दे दे। जयमल जी पाछो कवे कि भूख ने मेटे मेड़ तोर ना मेटे नागौर आ रजवट भूख अनोखड़ी ने मरिया मिटे चित्तौड़ ए थारी मेड़ तर नागौर भूख मिटन वाली कोनी है आप वीरतारी भूख है जकी मरिया मिट सी। कुल मिला के जयमल जी तय करो जयमल जी बतायो कि भाई दुश्मन के सामने कोई भी तरीकों झुकणु मना कर दिया लोभ लालच आदमी डिगा कौन सके इरा मोटा एग्जाम्पल कोई है तो भाई जयमल जी मेड़ पिया है। मैं पाछा महाराणा प्रताप वाली बातों पर जदाऊं बीच में भाई साहब गजेंद्र जी भाई साहब मारू पहला ये बात को कह गया मैं फिर भी बात में थोड़ा विस्तार दूं। अक्सर महाराणा प्रताप रे जीवन रो एक बड़ो कारण एक बड़ो जो हिस्सो है वो हल्दी घाटी रो युद्ध बताई जाए जो कि हल्दी घाटी रो युद्ध महाराणा प्रताप लड़ो तकड़ा लड़ा भाई जोरदार लड़ा पर जीत्या को नहीं मतलब बिंदी लास्ट में हार दिखाई थी ब्यू पहला कहीं होयो बीरे पछे कहीं होयो युद्ध में कहीं होयो आ बातारा कठे कोई घना वर्णन कौन करी जा घना टाबरान बताई जा कोने। हल्दी घाटी युद्ध हुए 1576 में महाराणा प्रताप राजा बने 1572 में मारू पहला शैलेंद्र जी भाई साहब जब कहूं था भाई साहब थोड़ा जल्दी भाषण कर गया तो बात पूरी बता के कोने गया। 1572 में राणा उदय सिंह री मृत्यु होली रे दिन होड़ी है तीवार रे दिन होड़ी है। मेवाड़ में वो रिवाज होया करतो कि जब बाप मर जातो तो जको बेटो राजा बनतो वो बाप ने बालन खातर कौन जातो बाप रे अंतिम संस्कार में कौन जातो कि जब वो राजा बनसी वो राज तिलक की तैयारी करो जगह बाकी बेटा है वे बाप रो अंतिम संस्कार करके आओ बाप को अंतिम संस्कार करो बिन जला के आओ अंत्येष्टि करके आओ। कहे कि उदय सिंह आप एक छोटा बेटा जगमाल ने राजा बना के गया तो बैठे अंतिम संस्कार वाले जगह गोगुंदर अंदर बीटे उदय सिंह जी रहा करता तो गोगुंदर अंदर सब जनता देखो खूब सारा लोग राणा जी मरे जी क्यों को भाई मेवाड़ रो धनी गयो जो लोग खूब सारा भेड़ा हुआ बैठे बट प्रताप ने देखियो तो आपस में लोगों खाना खुशी हुई अरे एक कहीं अरे रिवाज तोड़े मेवाड़ वाला मेवाड़ में रिवाज जगह जको बेटो राजा बना करे है वो बेटो अंतिम संस्कार में कोनी आवे और मोटो प्रताप है राजा प्रताप बनसी तो प्रताप अंतिम संस्कार में कहीं करे कहीं जार सेना आदमी पूछियोगे भाई रे रिवाज क्यों तोड़ो रे और थाने घरे जार तैयारी करनी चाहिए राज तिलक रही तू हटे कहीं करे। प्रतापान जवाब देवे कि साहिब थे जानो कोनी मारा पिताजी मन राजा कोनी बना के गया मारा पिताजी मारा छोटा भाई जगमाल ने राजा बना के गया है और मैं जको है ई खातर अंतिम संस्कार में आयो बाकी आप देख लो जगमाल मारम को नहीं जगमाल रे राज तिलक रही तैयारी चला है वो घर ही बैठे जनता विद्रोह करे जनता मना करे जनता कवे जगदीन कि कुण है उदय सिंह राजा बनावनाला राजा मैं बनास्या मारो राजा जे प्रताप है तो ई खातर कोई राणा रे आज्ञा री आवश्यकता कोनी मारो राजा जे प्रताप है तो ई खातर कोई परंपरा री आवश्यकता कोनी मारो राजा जे प्रताप है तो ई खातर कोई पाठ बिठार राज तिलक करने री आवश्यकता कोनी इस शमशान भूमि री मिट्टी उमेर प्रताप रो राज तिलक कर देस्या और राजतंत्र में लोकतंत्र है कि जनता जकिए भाई प्रताप खातर 4 बार दूत भेजा कि कहीं ठा बात बन जावे कहीं ठा वो अपनी बात मान जावे पर प्रताप चारण पाछा भेजे है और चारण कहे कि मैं को नहीं लड़ू मैं अकबर लड़सू मैं अकबर संधि को नहीं करूं। वहां जगह तीसरा दूत गया 3 नंबर पर जगह गया वे आमेर का राजा बना बाद में भगवंत दास जाके प्रताप ने समझावे कि प्रताप संधि कर ले कहीं को नहीं पड़ो लड़ाई के अंदर अकबर मोटो राजा है हिंदुस्तान री पूरी फौज लेके आसी थे खाली मेवाड़ का राजा हो क्या पार पड़सी क्या लड़स्यो। महाराणा प्रताप कवे भगवंत दास ने कि आज 50 वर्ष पहली मारो दादो राणा सांगा अकबर का दादा बाबरू खानवा के मैदान में लड़ा जगदीन थारो दादो आमेर को पृथ्वीराज मारे मेवाड़ वाला झंडा नीचे लड़न खातर आयो और वो कई राजस्थान रा सारा जगह राजा बे मारे झंडा नीचे लड़न खातर आया
मेवाड़ भी दिन शक्तिशाली हो सके आज मेवाड़ री शक्तियां घटगी हुए है आजकल थे जयपुर वाला शक्तिशाली हो आमेर वाला शक्तिशाली हो भगवान दास जी थे मुगलों के खिलाफ झंडो उठा लो मैं थारे झंडे के नीचे लड़न खातर तैयार हूं लेकिन मैं मुगलों के झंडा लड़न खातर तैयार को नहीं भाई साहब जगी स्वदेशी की बात कवा आ स्वदेशी को नहीं गे वो आदमी कह रही है कि हमारे देश वाला आदमी को झंडो उठा तो मैं भी नीचे लड़ूं पर जे कोई विदेशी आके हमारी धरती ललकार है तो भी खातर तो लड़ना ही जरूरी है इरे अलावा और कोई तरीको को नहीं बचे जगदीनो तय होयो कि बापा लड़नो पड़सी महाराणा प्रताप अभी जब भाई साहब और फरमा रहा कि मेवाड़ की सारी जनता ने कब है कि आप मैदान में कुंदरवा सारा पहाड़ा में जास्या क्यों भाई क्यों जास्यो पहाड़ा के अंदर कारण दो है एक कारण वो है कि जे जनता मैदान के अंदर रहसी तो अकबर की सेना आसी अकबर की सेना आके जनता ने परेशान करसी माँ बहन बेटा ने उठा के लेके जासी लोगों ने मारसी ई खातर लोगों ने बचाने खातर बन पहाड़ में शिफ्ट करना जरूरी है दूसरो कारण वो है कि जे लोग मैदान में रहसी तो मैदान में खेती करसी मुगला की सेना जब आसी तो मान खेती को अनाज मिलसी तो बन रहन खातर लड़न खातर अटू रसद मिल जासी सामान मिल जासी और जे आपा गांव में रस्या ही को नहीं जे आपा मैदान में रस्या ही को नहीं जे आपा पहाड़ा में अंदर जाके बैठ जैसा भूखा मर जासी मुगल किताब दिन तक अजमेरू दाना ल्या ल्या के खासी क्योंकि मुगलों को अजमेरो और अजमेरू दाना आसी आपा और देखसा बिन बीच में क्या लेनो है ई खातर पूरी की पूरी पब्लिक ने बे शिफ्ट कर ली कि सारा का सारा अंदर चलो आपने हल्दी घाटी रे नाका पर बे 300 घुड़सवार एक फौज लगावे है कि आपने ध्यान रखना इनो कोई मुगलों की सेना आवे तो बा 300 घुड़सवार जगी सेना ही बिना जगह सेनापति बनाई जा बे पुन्नो जी जोशिया युद्ध में सब योगदान दिया करे जब युद्ध जीती जा करे युद्ध रे अंदर सगला रो योगदान हो बा पुन्नो जी जोशी रो योगदान हो बा पुन्नो जी जोशी बाद में महाराणा प्रताप एक गांव देवे बिरो ताम्र पत्र मिले जको वो गांव रो वो जगी जमीन है बारे वंशजा के पास आज दिन तक है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप भी बात ने जानता कि अपनी सेना कम है मुगलों की सेना ज्यादा है अच्छा हल्दी घाटी युद्ध रे बारे में कुल लिखन गयो हल्दी घाटी युद्ध रे बारे में 3 आदमी लिखे तीनों अकबर रा दरबार रहा मैं बात 3 आरा नाम लो एक बार अंदर आदमी बिनो नाम हो अबुल फजल जब कोई किताब लिखी अकबर नामा के भाग नंबर 3 के पृष्ठ नंबर 153 पर वो हल्दी घाटी युद्ध को खूब सारो वर्णन करे बंग दरबार में एक राइटर अब्दुल कादिर बदायूनी जब कोई किताब लिखी मुंतखब तवारीख भी किताब रे भाग 2 रे पेज नंबर 233 पर वो बीरो वर्णन करे एक बार दरबार में राइटर निजामुद्दीन अहमद जब वो किताब लिखी तबकाते अकबरी और वो ही बार वर्णन करे 3 अकबर रे दरबार में रहने वाला आदमी वर्णन करे फिर मैं कमा तो हो सके कि कोई कह देगा राजस्थान वाला आदमी आज राजस्थान वाला की तो तारीफ ही करे आपकी मान ढाकण को क्या करे पर आ सारी सांबला की लिखेड़ी बात है वे लिख है कि महाराणा प्रताप बदायूं नहीं लिखे बदायूं नहीं जको आदमी युद्ध के मैदान में खुद आयो जको बाद में आपको जो लिखा है जो वो लिखा है कि महाराणा प्रताप की सेना में लोगा 3000 और अकबर की सेना में लोगा 5000 आप अन्य बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि बाद में कई बार बढ़ा चढ़ा के आप बता दे वहां कि नहीं अकबर का तो लाख है और अपने 25,000 आया यहाँ को नहीं हो बीटा में इतनी बड़ी सेना को नहीं आया करती छोटी सेना आई 3000 आदमी प्रताप का हार 5000 आदमी अकबर का फिर भी आधा है ना अकबर तो आधा ही लिया बेटे अकबर का 5000 आकर 3000 आदमी महाराणा प्रताप जानता कि अपनी सेना कम है ये खातर मैदान में जाके लड़ने को फायदो को नहीं ये खातर घाटी में लड़ ये खातर बात घाटी है एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां है एक तरफ गोगुंदे की पहाड़ियां है उदयपुर के अंदर पे 2 पहाड़ियां खमनोर की पहाड़ियां जगह कनु एक नदी निकला करे बनास भी बनास नदी रे पास में बे खमनोर और गोगुंदारी पहाड़ी रे बारले साइड में भी घाटी मतलब दर्रो एकदम तंग सो रस्तो बटा आपकी सेना ने लगावा सेना में सारा लोग हा जे प्रताप की सेना में देखो तो प्रताप की सेना में आप लागसी तो सब आगे 2 आदमी खड़ा है एक सलुम्बरो कृष्णदास चुंडावत है एक सेना में हाकिम खान सूर खड़े हुए वो अफगान हो वो भारत रो एक योद्धा और बिन लागतो कि नहीं मन महाराणा प्रताप को साथ देना चाहिए तो हाकिम खान सूर ने नमस्ते कर लेना चाहिए नमन कर लेना चाहिए जब भी युद्ध में काम आ गयो पर लास्ट तक जब तक मरे हो जब तक तलवार री मूठ पर भी हाकिम खान सूर रो हाथ रहे बदायूं लिखा है कि हमारी सेना भी घाटी के अंदर पूरी को नहीं जा सकती बा घाटी थी संकड़ी ही कि 2 आदमी एक साथ कौन चाल सके बा घाटी थी संकड़ी ही कि एक घोड़े के पीछे एक घोड़ो लेके जाना पड़सी जब मन लगे कि महाराणा प्रताप कितना इंटेलिजेंट है कि भाई जानता कि पूरी सेना एक साथ नहीं आनी चाहिए एक आदमी आना चाहिए और रास्ते में जब एक आदमी आसी इन्हें देते 150 आदमी भी खड़ा कर दिया तो तीर मार के मार देसी वो आदमी जान तो गया लड़ने को तरीको वही हो सका ही टाइम के अंदर आपने बदायूं नहीं जब युद्ध के मैदान के अंदर हो बदायूं नहीं लिखा है कि जब शुरुआत को हमलो हो प्रताप की सेना हमलो करो तो हमारी सेना इतनी बुरी गतियों पीछे भागी कि बनास के पास में लगभग 5 कोस पाछी भाज के गई है 5 कोस को मतलब है 15 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर तक तो पग 15 रुपया वागा
बढ़तक तो पाछा भाग के गया बे। बदायूं ने लिखा है कि जब मारी सेना भाजने शुरू हुई तो प्रताप का सैनिक पीछो करे। प्रताप को सैनिक जब पीछो करे तो मैं मारे कन आसफ खान खड़े हो। आसफ खान ने पूछो कि आसफ खान अपनी सेना भाग रही है अपनी तरफ, आपा पीछे खड़ा और प्रताप की सेना भाग रही है बांग पीछे, मतलब दोनों अपनी तरफ ही आ रहे हैं। मेरे तो आ समझ में को नहीं, तीर किंग मारूं, अपरला भी नहीं आ रहा, प्रताप वाला भी नहीं आ रहा। बदायूं जी कहे कि आसफ खान मन के आंख बंद करके तीर चला, क्योंकि मर्सी तो दोनों साइड हिंदू, क्योंकि अकबर के सेना सामने लड़ रहा बे हिंदू, पाछो पीछो करता आ रहा बे का बे हिंदू है। बदायूं ने कहा मैं तो आंख बंद करके तीर चलाया, पर थोड़ी देर ही चलाया, फिर थोड़ी देर बाद माने भी तो भागना पड़े। वो बदायूं ने लिखा है कि जिया तिया करके दोपहर तक और मैं बड़े जमने की कोशिश करी, मैं भाग रहा मारो एक फौजियो मिहत्तर खान वो आगे आयो और वो आगे आगे बापड़ो रोड़ो मचायो कि भागो मत रहे, अकबर खुद आवे, अकबर खुद आवे। अकबर के डरू सेना पाछी जपी, पाछो जिया तिया करके लड़ने की कोशिश करी। इतन महाराणा प्रताप मैदान में आके लड़ना शुरू करे। रक्त तड़ाई को मैदान है या वो मैदान बादशाह बाग को मैदान है, भी मैदान में आके जब लड़ना शुरू करे तो महाराणा प्रताप देखे कि सामने मान सिंह जगो है वो हाथी पर बैठ के लड़े। प्रताप ने बात को भी गुस्सो हो कि भाई मुगल लड़न खातर आवे बात ठीक है, पर आमेर वाला बांगो साबु लेके क्यों आया, ए सागे क्यों फिरा बांगे। और प्रताप कहे कि आपको जो घोड़ो चेतक हो भी घोड़ा ने एकदम मान सिंह हाथी के पास में लेके जावे। आज की भाई साहब घटना बताता वो मान सिंह को बॉडी गार्ड है बहलोल खान जो एकदम मान सिंह आगे खड़े हो। मुख्य सेनापति यदि कड़ी लड़ रहे हो सी तो भी सिक्योरिटी कितनी टाइट रही हो सी, मुख्य सेनापति कड़ी लड़ रहे हो सी तो भी आसपास लड़ने वाला कितना हो सी। महाराणा प्रताप बन सब ने काटता पीटता भी हाथीगन पुगे, हाथीगन पुगे जाके बहलोल खान अगर तैयार खड़े हुए, मतलब वो कि जब तक बहलोल खान ने कोने मारो जब तक मान सिंह तक कौन पुगो। प्रताप एक हाथ में घोड़े की लगाम है, दूसरा हाथ की तलवार बहलोल खान के देवे, बहलोल खान ने बीच में चीरे है। कोई कवि कहो कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो दो भुज न तेन पातल न कर एक। कि जरासंध जब महाभारत के टाइम में भीम ने चीरे ने जो दोनों हाथ लगा के और बिन टांगे चीर देवे एकदम, तो भीम ने जरासंध ने मारन खातर दोनों हाथ लगाना पड़ा। महाराणा प्रताप तो मामला और मोटो है कि एक हाथ बहलोल खान ने चीर के चले गए। आगे की कहानियां मैं ज्यादा को नहीं जाऊं, बे मान सिंह पर प्रताप आपको भालो चलावे, मान सिंह होदम बैठ के आपकी जान बचावे। चेतक जको बांगो प्रिय घोड़ो हो वो जब आपका पग पाछो उतारो हो, चेतक आपका अगला दोनों पैर हाथी की सूंड पर लगा दिया। आप ही जाना कि घोड़ो नीचे हुआ हाथी ऊंचो हुआ, तो जो हाथी पर बैठे आदमी को मारना है तो घोड़ा ऊंचो होना पड़सी। घोड़ा का अगला दोनों पैर हाथी की सूंड पर आ, वो जब पाछा उतारो आपका पग तो मान सिंह आपके हाथी की सूंड में एक चाकू लगा के ले हो, भी चाकू अगला खुर कट गया। मैं कहूं जे नाखून काटार बीटे में अपनो नाखून थोड़ो ज्यादा कट जाने, जे 3 दिन रोटी खाते टाइम बा आंगलियां ना करे, 3 आंगलियां खानो खाया करा, भाई एक आंगली रोटी कौन लगाए दे तो दर्द होया करे। घोड़ा का बापड़ा का खुर कट गया तो घोड़ों तो 40 जनों क्या कोई हो। तो वह प्रताप भी घोड़न बचान खातर आपके बारे निकले, कभी हल्दी घाटी जाओ जो बारे बलीचे के अंदर और भी चेतक की छतरी बनाई है। मन की बार लागे कि कोई राजा कि तो महान हो जावे कि बिंगो घोड़ो भी महान हो जावे। बाकी का घोड़ा तो कौन जानो थे, बाकी पैदल पैदल थोड़ी घूमता। कोई राणा सांगा भी तो घोड़े पर गए हो सी, कुंभो घोड़े पर गए हो सी, बाकी राजा घोड़े पर गया हो सी। चेतक की क्या याद है, क्योंकि कई बार कोई आदमी इतना महान हुआ बिन आसपास की सारी चीजें महान हो जाए। चेतक की तो महान हुए उसी कि पुलिस वाला की गाड़ी को नाम चेतक, चेतक की तो महान हुए उसी की भारत में कोई कंपनी स्कूटर बनावर भी स्कूटर को नाम ही रख दे चेतक। तो अपने आप में घोड़ो फेमस हो गए महाराणा प्रताप के साथ में। और मन तो हमेशा लगा कि स्वामी भक्ति का जब भी उदाहरण गिनी जाए तो स्वामी भक्ति का उदाहरण नाम कहे तो माँ पन्ना को नाम आवे, दूसरो मोटो नाम दुर्गादास राठौड़ को आवे, तीसरो चेतक को आर वो मिनक को नहीं घोड़ो। जे कोई घोड़ो आपके राजा के प्रति तो लॉयल रहे हो है, कोई घोड़ो आपके राजा को तो प्रिय रहे हो है, तो आप देख सको कि राजा को पशुओं के प्रति भी की तो प्रेम रहे हो से। आजकल जब संस्था बनेडी सब पशु प्रेम री बात करे जमन पाछो लागे कि महाराणा प्रताप ने क्यों कौन देखे, महाराणा प्रताप ने क्यों कौन पढ़ा है, जगह अपने आप में बीते में पशु प्रेम को उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हल्दी घाटी युद्ध में जब मानसिंह हार के पाछो निकले ने तो मानसिंह गोगुंदा के अंदर आपकी सेना लगावे। बदायूं ने लिखा है जो बिंग सागा एडो को एक राइटर लिखा है कि मानसिंह अगर मेजत गोगुंदम रुका तो मान डर लागतो कि रात में महाराणा प्रताप आगे काटेगो, रात में महाराणा प्रताप आगे मारेगो। ये खातर में गोगुंदम जो रुका तो रात में सोया को नहीं, मैं चारों तरफ पत्थरा की दीवार बना ली। कौन डरिया करे, जीतेड़ो डरिया करे, हारेड़ो डरिया करे। जीतेड़ा आदमी रो कॉन्फिडेंस अलग होया करे, वो शेर की भांति रहा करे, बिन डर कौन लग्या करे। वो बदायूं ने लिखे है कि जब मैं गोगुंदम अजमेर तक आया मैं तो गांव गांव के अंदर जगह सैनिका बेमान लूट लिया करता। वो बदायूं ने लिखा है कि लोग मान पीने को पानी बन दिया करता,
जीतेड़ी सेना सागे इस प्रकार को व्यवहार कौन कर सके, बा सेना हारेड़ी ही ई खातर भी खातर लोग भी मजाक कर ली बिंगी, लोग भी मजा ले लिया भी सेना का। बदायूं जी लिख है कि जब मैं पाछा अजमेर आया, मान सिंह आसफ खान दो सेनापति आ, मैं जब दोनों मान सिंह और आसफ खान दोनों पाछा अजमेर को गया, अकबर कन गया, अकबर दोनों ने कहा है कि थे दोनों हार के आया हो, मन आज के बाद मुंह मत दिखाई जो। हारेड़ा सेनापति ने तो कई जना मुंह मत दिखाई जो। यहाँ कद होयो होसी कि कोई सेनापति जीत के गया और बंग राजा कहे अरे जीतिया है क्या अब तो थे मत आई जो अपन जीतनो तो होई कोनी, अपन तो हारनो। ए सारी घटनावां सीधी सीधी बता, ए आपर लांगे तरफ कौन लिखेड़ी, ए सब बांगी तरफ लिखेड़ी कि मैं पाछा बाजा हा, मैं डर के मारे गोगुंदा गया हा, मैं गोगुंदा में रात में सोया कोनी, मैं गोगुंदा के अंदर जगह पे रात में खाया बना बना के रहा, मन जाते टाइम लोग लूट लिया, मन जाते टाइम लोग मजाका करी और मन जाए बाद में अकबर आपका दरबार में कौन बढ़न दिया। ये घटना सीधी सीधी बतावे कि भी युद्ध के अंदर प्रताप जीता। दूसरो अकबर पहला मान सिंह ने भेजा, अकबर ने लागे उसी पार पड़ जासी। जून 1576 में हल्दी घाटी को युद्ध है, 4 महीना बाद में अक्टूबर 1576 के अंदर अकबर खुद मेवाड़ में आए। अरे बादशाह इसी के चिरमिराट लागी कि बादशाह खुद आ गयो, किन की तो होयो होसी कि बादशाह लाग्यो कि नारे बाक्या पार कौन पड़े, मन खुद ने जानो पड़सी और बादशाह बटाणो पड़ गयो। बादशाह पाछो आवे, बादशाह पाछो आके प्रताप ने ढूंढने की कोशिश करे, वे पहाड़ा के अंदर बैठा है, मुगला की सेना पहाड़ा में ढूंढन खातर जावे, डेली बापड़ी मार खा के पाछी आवे। दूसरे दिन पाछा कोई जावे, वे पाछा आवे। मैं मजाक में कई बार कया करूं कि अकबर आपके सैनिकां ने बुला के कहो, अरे कहीं करो यार, थे मुगल हो मुगल, और एक मारना प्रताप ने पहाड़ा में कौन ढूंढ सको, कहीं डेली मार खा खा के आओ। और सैनिका बापड़ा कहो साहब मुगल, हाँ गूगल थोड़ी, हाँ मार्कन किसी लोकेशन है, मैं रास्ता जाना कोनी, वो रास्ता को भूमियो, वो भाखर को भूमियो, डिंगा भील जगह जगह बैठा, बे भील जगह जगह तीर चलावे, क्या जीवता पछावा जिया क्या करके बैठा। कहे गोगुंदा के अंदर जब मान सिंह की सेना रुकी ने तो प्रताप चारों तरफ भीलान लगा के बंगा रास्ता रोके, तो गोगुंदम मुगला की सेना की हालत इतनी खराब ही कि बांगन अनाज गोनियो खावन खातर ये खातर मुगला की सेना आपका घोड़ा आपका ऊंट मार मार के खाया, या थोड़ा बहुत कोई काचा आंबा लागेड़ा बांध लेके टाइम पास करो। कोई सेना री 4 महीना तक दुर्गति हुआ है कि खुद का घोड़ा और खुद का ऊंट मार के खाना पड़ा है, और फिर भी जे कोई इतिहासकार आके कहे कि ना बापाची सेना जीत के आई, तो कहे तो फुटेड़ी हो उसके बिन दिखे को नहीं, या बिका मन में पाप है जो वो बताना कौन सा है। अकबर जब अटू पाछो जान लाग्यो तो वो वापस आपका लोगान छोड़ के गयो। कौन बतावे आपने कि 1576 के भी हल्दी घाटी युद्ध का थोड़ा दिन बाद जब अकबर खुद आयो और वो उदयपुर में आपका 2 आदमी छोड़ा, जगन्नाथ कछवावा ने सगीर फखरुद्दीन ने, वो देबारी के घाटे के अंदर अटे छोड़ के जावे भगवंत दास ने, तो देबारी के घाटे के अंदर महाराणा प्रताप पाछो बारे निकले और मुगलों की सेना को पाछो भगावे। बी टाइम को कोई इतिहासकार अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर पाछा लिख के गया कि देबारीपुर द्वार अकबरियो अड़ियो असुर, लड़ियो लड़ झलकार पोड़ा खोल प्रताप सिंह, कि वे देवारी के दरवाजे पर अकबर अड़के खड़े हो गयो, पर आपकी पोड़ा खोल के प्रताप बाहर आयो और प्रताप भी देवारी के युद्ध के अंदर आगे पाछी लड़ाई करी। ताबराम पे देवारी का युद्ध कौन पढ़ासी, कौन बतावे ताबराम कि अकबर जब पाछो टू हार के गयो तो आपको एक सेनापति ने बुला, शाहबाज खान ने, और शाहबाज खान ने बुला के कहा कि तू जा और प्रताप ने पकड़ के लाई जे, और जे प्रताप नहीं पकड़ी जाए तो माने मुंह मत दिखाई जे। शाहबाज खान 3 बार अटैक करे कुंभलगढ़ पर, प्रताप बात दिना गोगुंदन छोड़ के कुंभलगढ़ आ गया, क्योंकि गोगुंदो उदयपुर के नजदीक पड़तो, कुंभलगढ़ थोड़ो बीच में हो, मन लागतो कि मुगल जिता पहाड़ा के अंदर आसी बीता पा फायदे के अंदर आ। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण करे लेकिन बिंगी पार को नहीं पड़े। अकबर भी नहीं विन कहो कि पाछो मुंह मत दिखाई जे, जब बापड़ो मुंह दिखायो भी कोई चुपचाप पंजाब चले गयो। कई दिन बाद में जब वो पाछो अकबर के दरबार में गयो, कब अकबर की बेइज्जती करे कि बिका जगह बाकी सेनापति आ जगह भी हल्का सेनापति आ शाहबाज खान हूं बांध तो ऊंचा खड़ा करे, शाहबाज खान ने नीचो खड़ो करे। शाहबाज खान पाछो को करे ओ कहीं है, एक लड़ाई हार के आयो और बी के अंदर या कहीं करो रे बेइज्जती करो, मन नीचे बिठायो आन बाकियां ऊपर खड़ा करा के। अकबर नहीं तो गुस्सो आवे कि आपने राजस्थान को एक रायसर दरबारी नाम को अकबर को एक सेनापति और हो, अकबर बिन को गिरफ्तार करके जेल में रख ले। आपका कोई सेनापति ने पैर के अंदर राख देवे, इको मतलब सेनापति हारेड़ा जीतेड़ा सेनापति सागे यहाँ कौन करी जा करे। अकबर पाछो सेनापति चेंज करे, टाबर बैठा घना सारा, बाकी लोग भी आप जानो कभी बचपन में सुना हो आप भी दुआ कि रहीमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। वो रहीम जी अकबर के दरबार में हो, रहीम जी बहुत बड़ो योद्धा हो, रहीम जी भगवान कृष्ण को अनन्य भक्त हो। रहीम जी ने कहा कि थे जाओ अकबर ने पकड़ के ले आओ, प्रताप ने पकड़ के ले आओ, अकबर भेजा।
प्रेम का दुआ लिखने वालों आदमी क्यों लड़े? प्रताप के प्रति कोई घृणा भी रहीम जी के मन में ही कोनी। रहीम जी चुपचाप आगे शेरपुर बैठ जावे और शेरपुर आगे बैठ जावे और कोई प्रताप पर अटैक कौन करे। थोड़ा थोड़ा दिन अकबर ने लेटर लिख के भेजे कि मैं तो गया पर प्रताप हाथ को नहीं आयो। अकबर वो भी कोनी कह सके कि क्यों को नहीं हाथ आयो, क्योंकि जे अकबर वो कब है क्यों को नहीं हाथ आयो। जब तो रहीम जी पाछो पूछ लियो है कि भाई मान सिंह, आसफ खान, तूर, शाहबाज खान मारू पहला 4 गेड़ा हो थे, चारों बता दो थारे क्या हाथ को नहीं आयो। मैं बता दूं मारे क्या हाथ को नहीं आयो। जिन दिना के अंदर वो बटा रहा करतो, जब प्रताप का बेटा है अमर सिंह एक दिन बी साइड में जावा, जब मुगलों का कैंप लगड़ा शेरपुर के अंदर, वे देखा कि बेटा कोई को नहीं, वे आवाज लगाओ भाई रहीम जी कटे है। पता चला रहीम जी 12 गैडा है, घर में केवल लुगाई और बच्चा है, वे वह लुगाई और बच्चा गिरफ्तार कर ले रहे। प्रताप ने यदि बात को पता चला कि आपनो बेटो जो है वो दुश्मन की महिला मान गिरफ्तार कर ली, प्रताप मना करे कि ना आपन यहाँ को नहीं करनो, आ महिला ने पाछी भेजो, ये अपने बेन बेटी के समान है। आप लड़सिया तो भी मर्दा की जहाँ छातियों आके लड़ले से भी महिला और बच्चा मन कोई ढाल को नहीं बनाओ। हमेशा बात कही जाए कि प्रताप रो मामला नैतिक चरित्र देखो, देखना भी चाहिए जाए कि राजा प्राय स्त्री ने जो को है वो आपकी बहन बेटी की नजर में देखा है, पर मन वो लागे वो तो हर हिंदू रो कर्तव्य है। आप और मैं भी जे होता तो के कोई बहन बेटी पर नजर मारता, और जे कोई बहन बेटी पर नजर मारा है इसको मतलब वो हिंदू होने का अंदर का संस्कार खो दिया है। जे कोई नजर मारा है, मैं कई बार सोचा करूं कि आप यहाँ क्या कर सका कि एक दिन बैठ के महाराणा प्रताप की जयंती मनावा, एक दिन बैठ के महाराणा प्रताप का गीत गावा और फिर बाहर जाके बहन बेटा के प्रति बुरी नजर रख लेवा। इन तो महाराणा प्रताप की जयंती मनाना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो चौंचला ढकोसला इनके अलावा और कुछ ही बोलिए। मैं कई बार सोचा करूं कि आप यहाँ क्या कर सका हाँ कि जको महाराणा प्रताप भीला में सागे बैठ के रहा। मैं कभी सोचा करूं कि हल्दी घाटी रे युद्ध में जब भील लड़ा उसी महाराणा प्रताप के साथ में, तो वो आदमी यहाँ तो कोनी कहे उसी ने कि भील मारे टच ना आया, भील मारो थोड़ा अलग रही जो। वो यहाँ तो कोनी कहे उसी ने कि बांगो खानो अलग है मारो खानो अलग है। वो मारे सागे भेड़ो बैठ के रहे उसी मैंने पाछो लागे कि जो महाराणा प्रताप ने मानता भी अपा जे छुआछूत करा तो मानव समाज पर कलंक आई रहा और कुछ नहीं बच्चों। और केवल भील नहीं, मेवाड़ छतरा सारा भील, बटरा सारा मीणा, बटरा सारा ग्रासिया, बटरा सारा रावत, बटरा सारा लुआ। मैंने तो ये बात भी बड़ी अजीब लगे है जब आप कहा कि वो घासरी रोटी खाई, क्यों खाई उसी घासरी रोटी। पहली बात तो राजा हो, वो राजा नीसी घासरी रोटी खाने की आवश्यकता को नहीं। पचे कई बड़े मेवाड़ री जनता में लोग को जगह पर राजा जार कहूं था कि राजा घासरी रोटी मत खा, मारे सोगरो बनेड़ो है वो खा ले। राजा घासरी मत खा, मारे मक्खियों बनेड़ो है जको खा ले। बाकायदा ताम्रपत्र नाथूलाल जी एक प्रतिलिपि ताम्रपत्र उदाहरण मिला है कि प्रताप कई दिन तक तो एक लुहारा घरे रहे। बा लुहारा बाद में महाराणा प्रताप एक गांव दे के जावे, भी गांव रो तांबरो पट्टो आज भी बा लुहारा परिवार कन पड़ियो है। जकर सागे ई भांति जनता जुड़ेड़ी भी राजा ऐसा दुख भोगन का टाइम को नहीं आवे। पहाड़ों को जीवन, युद्ध को जीवन अलग हुए, वो जीवन हुए, पर बीकंदर आपा इसी कहानियां जोड़ जोड़ के इतिहास ने खराब कर देवा। लोग हमेशा कहे कि अमर सिंह छोटो सो अमरियो चीज पड़ियो राणा रो सूचो दुख जागे। अरे कदो अमर सिंह छोटो 1559 में जन्म है। जगदीन अमर सिंह पैदा हुए, जगदीन उदयपुर बसाई जो है, उदयपुर बसाई जो खातर उदय सिंह जी पोतो हुए 1559 में उदयपुर बसी जो है, 1559 में बांग पोतो है, वो पोतो अमर सिंह है। और जब वो 1559 में जन्म हुए अभी को, तो 1576 में जगदीन हल्दी घाटी को युद्ध वो 17 साल को रांगड़ है। राजस्थान की धरती जगह एक दिन 18 साल ऊपर का लोग जीवता को नहीं रहा। 17 साल का टाबर खतरा बाद में कविता सुन सुन के कहना शुरू कर दियो कि घास की रोटी खाई। अरे डाकी आदमी हो। 1582 दिवेर की लड़ाई हो, दिवेर की लड़ाई में अभी भाई साहब फरमा रहा कि सुल्तान खान रे भलो मारे जो आर पार निकाले वो अमर सिंह रे बारम। तो मैं कई बार कहा करूं कि मोटो बरगद हो ने मेरे नीचे दूसरा पेड़ पौधा लागे को नहीं। महाराणा प्रताप इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि अमर सिंह रे बारम बात ही कौन करी जाए। यदि केवल अमर सिंह की कोई बात करी थी, मैंने स्वतंत्र रूप में कोई पूछा है कि महाराणा प्रताप ने साइड में करके मेवाड़ के अंदर जो राणा आया लड़ाई का आधार पर को रैंक देवे है, मैं भी अमर सिंह ने पहली रैंक दूं। वो 17 लड़ाई लड़ी मुगलों, एक लड़ाई के अंदर कोई आ रहे वो सारी की सारी जीत के गए। पर कौन पढ़ावे कि 1608 में मांडल की लड़ाई के अंदर वो जगन्नाथ कछवाहा मारे पूरी मुगलों की सेना मार देवे। कभी भीलवाड़ा के मांडल में जाई जो छतरी छतरी बनेड़ी है, वे सारी छतरी मुगलों की है। कोई सोचा है कि भीलवाड़ा मुगलों की छतरी कटू आई, भाई सारा काम आ गया, भाजनी बंदिया एक नहीं, सारा अठी मर गया तो बाद मुगल मांगे अठी छतरी बनाता। पर आप मांडल क्यों याद रखा? क्योंकि मांडल याद रखा तो वो भी याद रखना पड़सी कि बी मांडल में 1583 के अंदर महाराणा प्रताप जका वे मुगलों की सेना ने हरावे। अपन बताई जो तो वो भी कोनी कि महाराणा प्रताप मोही की लड़ाई मुजाहिद बेग ने हरावे। अपन बताई जो तो वो भी कोनी कि वे जावर की लड़ाई सुजात बेग ने हरा के पाछो भेजे है।
अपन बताई जो तो ओ भी कोनी कि वे राजनगर की बात में लड़ाई में दिलेवर खान ने हरा देवा है। अपन बताई जो तो ओ भी कोनी कि ओडा पीपली संथाड़ा आ गांव में जगह ताम्र पत्र मिला है, वे साफ साफ बतावे है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के आसपास की जमीन आपके लोगों दान में बांटी है। जे महाराणा प्रताप लड़ाई में हारेडो होतो तो बठा की जमीन लोगों ने क्या दान में देश थी। मैं भाई तो दान में देश को जको मार्कन है, जे मार्कन कोई चीज नहीं है तो मैं क्या क्या सुनू मैं थान दे देसू। तांबरा पट्टा दिया है। आज जे आपने राजस्थान सरकार कब है कि मैं तन प्लॉट देसा, ये प्लॉट का कागज है तो दे पहला किसी प्लॉट दिखाओ तो सुरी, और थाने पता चला कि राजस्थान सरकार प्लॉट दे दिया कोई पंजाब में देखो जो साथ थारो तो हाथी को नहीं है पंजाब वाला माता माने लेड़ कौन देसी। तो महाराणा प्रताप जी प्लॉट बांटा है और बांगा ताम्र पत्र पड़ा है तो देखना चाहिए। इतिहास में जगह टाबर पढ़ो, आपने रिसर्च करना चाहिए। इतिहास हो कब है ये बात नहीं माननी चाहिए कि राजवीर कह गयो तो बात मान ली, या अभिमन्यु भाई साहब गए राजवीर बहुत ठीक बताओ ये कहता राजवीर की बात मान ली, वापस पढ़ना चाहिए। अभी भाई साहब जब वापस कहता अभिमन्यु भाई साहब तो मन वापस भाई साहब बड़ो अजीब लाग्यो कि आप अभी कहो कि दिल्ली जयपुर आया बीरे पचा आप दादो सा अमर सिंह राजवीर की किताब पढ़ी। भाई साहब 9th क्लास में बुक पढ़ी अमर सिंह जी मन बहुत बाद में पता चले उसी कि आप भैरू सिंह जी रा दोहिता हो। मैं आपने ये रूप में पहला जानता कि हमारा बीकानेर एक जगह अमर सिंह राजवीरा पोता हो, जगह बीकानेर पर इतनी अच्छी किताबा लिखे गया है कि बाकी हिस्ट्री पढ़ के बाद में किताबा लिखी थी। पर विडंबना है कि आप अपना इतिहास कारण पढ़ना शुरू किया। विडंबना है कि आप जो कोई दूसरो आगे बतायो घर को जोगी जोगणो नान गांव को सिद्ध कोई दूसरे की किताब में कोई 4 ओया लिखी आप मानो आ सच्ची है, मार लो कह के गए बात तो पूरी पूरी झूठी है उसके। मैं कई बार और सोचूं कि यार कोई आदमी को महानता क्या आंकी जाए, कहीं कोई राजा लड़ाई करके चले गए तो आप मोटो राजा मान लेवा, कहीं लड़ाई कुंभ है सांगा है पृथ्वीराज चौहान बाकी करी को नहीं गए प्रताप ने लड़ाई कारण महान मान लागे ना, लड़ाई कारण महान को नहीं मानी जाए। कोई आदमी ने प्रासंगिकता, कोई आदमी रिलेवेंस, कोई आदमी रो महत्व है ई बात में है कि वो आदमी हो गयो बीरे बाद में बीरो कोई नाम लेवे कौन लेवे। आजादी रो आंदोलन चालतो, आजादी रे आंदोलन में 1915 के अंदर उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ा बालासोर, बालासोर नाम की जगह पर आपने एक स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजा के साथ एनकाउंटर में शहीद हुआ जतीन दास मुखर्जी, जगह नाम बागा जतीन के नाम जाना। वे जब शहीद हो है तो बंगाल का एक बहुत बड़ा कवि होया बागो नामो काजी नजरुल इस्लाम, और वे आपकी कविता के अंदर लिखा है कि जटा बागा जतीन 1915 में शहीद होया है बा नए भारत की हल्दी घाटी है। मन लगे कि उड़ीसा की कोई एक जगह की हल्दी घाटी तुलना करी जाए 1915 में तुलना करी जाए, जबकि हल्दी घाटी 1576 में हुई है। वो भी राजा को रिलेवेंस है कि पश्चिम का राजा पूर्व का लोग धोख रहा है। भी राजा को रिलेवेंस ई बात में है कि 1913 के अंदर कानपुर के अंदर बैठ के गणेश संग्र विद्यार्थी नाम को एक आदमी अखबार निकाला है, और बात अब अखबार को नाम कहीं रखा भी अखबार को नाम प्रताप राखी जाए। कानपुर के अंदर बैठ के जब प्रताप नाम को अखबार निकला तो मोटी बात है, जे मेर तक अंदर बैठ के तो कानपुर के राजा को अखबार को निकालो, कानपुर वाला थारा राजा को अखबार निकाले मतलब कीन की तो करके गया उससे। ओ महत्व ही बात में है कि 1895 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक बड़ा शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू करे। महाराष्ट्र का मोटा राजा शिवाजी होया, महाराणा प्रताप का ही कोई एक पूर्वज हा सज्जन सिंह पे महाराष्ट्र चले गया। सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी के अंदर जाके शिवाजी होया। जब महाराष्ट्र वाला बड़े शिवाजी की जयंती मनावे है तो शिवाजी की फोटो के सागे सागे महाराणा प्रताप की फोटो रखे कि तो होसी कि आज ही महाराष्ट्र वाला सारा नारा लगावे है कि जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। राणा प्रताप क्यों जय लगाई जाए, वाक्या की जय क्यों को नहीं बोली जाए, ये मतलब वो आदमी की इनकी अलग करके गए कि आज भी महाराष्ट्र वाला भी आदमी का नारा लगा हुआ है। आपा कौन लगा बे लगा मतलब बाल लोगों पर कोई इनको असर तो डाले हुए। असर वो है कि बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को जो परिवार है, बंग परिवार को कोई सदस्य इसको को नहीं हो जो प्रताप का बराम किताब कौन लिखे गए। रविंद्रनाथ टैगोर लिखे है, बाकी भाण स्वर्ण कुमारी लिखी है, बाको एक भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर लिखे है, बाको एक भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर हो वो लिख के गए है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिख के गया, रमेश दत्त लिख के गए। कन्नड़ में, बांग्ला के अंदर, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, गुजराती में, भारत की इसी कोई भाषा बताओ जगह महाराणा प्रताप के बारे में लिखी जो लिए महाराणा प्रताप को योगदान हुआ है। महाराणा प्रताप को योगदान यो है कि मैं कई बार सोचा करूं कि यार मैं सारे दिन हिस्ट्री में रहूं, 12 घंटा हिस्ट्री पढ़ा और बीरे पचे हिस्ट्री सोचूं, भी बावजूद हमारे दिमाग में कभी कोई आवे कि मैं पानीपत देख के आऊं, जबकि पानीपत में भारत का 3 मोटी मोटी लड़ाइयां हो रही है। हमारे कभी दिमाग के अंदर आ बात को नहीं आवे कि मैं त्राइन देख के आऊं, जबकि त्राइन रे लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और गोरी रो लड़ाई हुई, भारत को भाग्य बदल गयो। पर इसो कहीं है कि उदयपुर आवन वालों हर आदमी हल्दी घाटी आके जावे,
इसो काई है कि जको हल्दी घाटिया बठेरी माटी लेके जावे, इसो काई है कि हल्दी घाटिया नालो हर आदमी बड़ा धोक लगा के जावे। तो अपन माननो पड़सी कि 18 जून 1576 में भी तपती दोपहरी रे 3 घंटा में काई तो इसो होयो है कि अपने दिमाग को हल्दी घाटी निकल को नाम कौन लागे। हल्दी घाटी रो महत्व है।